Now, in chapter number 8, now we will study Jainism. Vardhaman Mahavira is considered to be the founder of Jainism, although he was the 24th and the last Tirthankar or the teacher, but it was Mahavira who gave shape to the idols of Jainism. His teaching constitute the course of religion. The first Tirthankar was Rishabdev and the 23rd Tirthankar was Parshnath. The followers of this religions are known as Jain. वर्धमान महावीर जैनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं. दैट मीन्स कि उन्होंने जैनिज्म को के जो रूल्स थे उनको एक शेप दिया. उनके जो आइडल्स थे उसको एक शेप दिया. और फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. एंड 23rd वॉज तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ. और जो लोग जैनिज्म को मानते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? जैन. लाइफ ऑफ महावीरा. महावीरा वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार इन 599 BC. He was a Kshatriya princess of Lichvis that was a part of the Vaji Sangha. His father Siddharth was the head of the famous Kshatriya clan. His mother Trishala was a princess of Lichvi clan. He was married to a girl named Yashoda. At the age of 30, he left home in search of truth. लॉर्ड महावीर के फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ. और मदर का नाम त्रिशाला, जो कि एक लिच्छवी की प्रिंसेस थी. और उन लॉर्ड महावीर की शादी किससे हुई थी? जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम क्या था? यशोदा. और उन्होंने जब वो 30 साल के थे उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया था. For 12 years he led a hard and lonely life. Then one day while meditating he attained enlightenment. He attained the highest spiritual knowledge of or Kaivalya. He was now called the Mahavira or Jina. The word Jina, the follower of Jainism, comes from the term Jina, that means conqueror. He passed away at the age of 72 at Pavapuri near Rajagiriha in बिहार. उन्होंने 12 साल तक खूब तपस्या करी और एक कठिन और अकेलेपन का जीवन काटा. एक दिन जब वो बैठकर ध्यान लगा रहे थे उन्हें सबसे बड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कैवल्य भी कहा जाता है. Why do you think the term Jina was used for Mahavira? The term Jina was used for Mahavira because he became the conqueror by knowing the truth or by attaining the enlightenment. Teachings. The main teachings of Mahavira are as follow. People must follow very strictly the rules of ahimsa, that means not to hurt or killing living beings. He preached that no one should harm any living creatures, not even insects or plants. He said all beings long to live, to all things life is dear. जो लॉर्ड महावीरा ने जो अपना ज्ञान दिया, जो उन्होंने अपनी टीचिंग्स बताई, उसमें सबसे पहले क्या थी कि हर इंसान को अहिंसा का पालन करना चाहिए. मतलब किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या पेड़ हो. उनका कहना था कि ऑल लिविंग बींग्स लॉन्ग्स टू लिव, टू ऑल द थिंग्स लाइफ इज डियर. कि जो भी जिसमें भी जान है उस हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है. Second point is people who wish to know the truth must leave their homes. Mahavira preached to live a simple life, begging for food. People should not acquire property. They should give up everything including their clothes. Second उनकी टीचिंग क्या थी
कि जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनको एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। उनको मांग कर खाना खाना चाहिए। जो लोग और लोगों को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाकर नहीं रखनी चाहिए। उनको अपना सब कुछ दान कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। ही टॉट पीपल टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ही आस्क्ड देम नॉट टू स्टील। उनकी थर्ड टीचिंग क्या थी कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। पीपल शुड नॉट टेल अ लाई। फोर्थ टीचिंग क्या थी कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही ऑल्सो प्रीच्ड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, क्यों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महावीरा डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइसेस, yajnas or rituals. He opposed all forms of religious rites and rituals. He did not believe in the caste system or discrimination between man and woman. He believed all the persons are equal. उनकी नेक्स्ट टीचिंग थी, वो कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं करते थे, वो औरत और आदमी में भेद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हर इंसान बराबर होता है। Mahavira also believed in karma and moksha like the Upanishadic thinkers. He said that the person's soul is reborn again and again due to his previous life karma or action. Moksha, freedom from the cycle of birth and rebirth, is the ultimate goal of the person's life. This goal or moksha can be achieved by the following three ratnas or three jewels: right knowledge, right belief, and right conduct or actions. जैसे कि उपनिषद थिंकर्स का मानना था कर्मा और मोक्ष के लिए, वैसे ही उन्होंने कहा कि इंसान बार बार जन्म लेता रहता है उसके प्रीवियस कर्मों के हिसाब से। और मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मोक्ष क्या है? एक लास्ट गोल है जिसमें हम जो बार बार पैदा होना और मरने, इस चीज़ से मुक्ति पा जाते हैं। और दिस गोल और मोक्ष कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग थ्री रत्न्स। और मोक्ष हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? वो इन तीन चीज़ों से हो सकता है: राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट बिलीफ, सही विश्वास, और राइट कंडक्ट और एक्शंस। Mahavira and his followers used Prakritic language so that even the ordinary people could easily understand the teachings. There were several forms of Prakrit language that were used in different parts of the country. They were named after the religion in which they were used. For example, the form of Prakritic used in Magध and Mithali were known as Magdhi and Mithali respectively.